Viewers, welcome back to my channel and today we are going to study about a very new topic that is leukopoiesis. ठीक है, इससे पहले हमने स्टडी किया था अपने इरेथ्रोसाइट के टॉपिक पे और इरेथ्रोपोइसिस के टॉपिक पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं लूकोपोइसिस के बारे में। लूकोपोइसिस इट इज अ प्रोसेस वेयर द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? लूकोपोइसिस बोलते हैं। बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल को हम लूकोसाइट भी बोलते हैं, इसलिए इसका जो प्रोडक्शन होता है उसको हम लूकोपोइसिस कहते हैं। लूको मतलब डब्ल्यूबीसी, पोइसिस मतलब सिंथेसिस। ओके, तो डब्ल्यूबीसीज में आते हैं ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, और जब हम ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं तो इसमें आता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड वेसोफिल। ओके, सो ग्रेनुलोसाइट या फिर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो 6 स्टेजेस को फॉलो करते हैं और प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? बोन मैरो में। जो भी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, उन सबका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। और एक कॉमन इनका सेल होता है जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होता है, उसी से ही सबका प्रोडक्शन होता है। बाद में जाके नीचे जाके चेंज होता है सीरीज, लेकिन ऊपर का जो कॉमन प्रिकर्सर है वो सबके लिए सेम ही होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल के लिए कॉमन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है जो सबके लिए कॉमन होता है। जो न्यूट्रोफिल होता है, इओसिनोफिल होता है, वेसोफिल होता है, मोनोसाइट और आपका आरबीसी, ये सब लोग माइलॉइड सीरीज को फॉलो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि माइलॉइड सीरीज को ये फॉलो करते हैं। उसके बाद इसका कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेनुलोसाइट बनता है और फिर इसका जो कॉमन प्रिकर्सर है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के लिए वो होता है माइलोब्लास्ट। ठीक है, जो माइलोब्लास्ट होता है, यहाँ पे माइलोब्लास्ट को याद करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफ इरेथ्रोसाइट जो आरबीसी है वो किससे बनता है? प्रोनॉर्मोब्लास्ट से बनता है। और जबकि जो न्यूट्रोफिल हो गया, इओसिनोफिल हो गया, जो डब्ल्यूबीसीज है वो किससे बनता है? उसका कॉमन प्रिकर्सर क्या है? माइलोब्लास्ट है। माइलोब्लास्ट के बाद क्या बनता है? प्रोमाइलोब्लास्ट बनता है और प्रोमाइलोब्लास्ट से बनता है माइलोसाइट, और माइलोसाइट जो होता है उसके बाद बनता है न्यूट्रोफिल। और जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसके जो न्यूक्लियस होता है वो ग्रेनुलेटेड होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पर्पल और ब्लू कलर के हमको ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं और 5 to 7 लोब्स का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे याद रखने की ये है कि इसमें माइलोब्लास्ट जो होता है वो प्रिकर्सर होता है डब्ल्यूबीसी का और माइलॉइड सीरीज फॉलो करता है न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स पर्पल और ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स इसके होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो 5 to 7 लॉब्स के होते हैं। आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ इओसिनोफिल प्रोजेनेटर सेल्स है, सबका कॉमन ही आता है, कॉमन प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, और ये भी माइलॉइड सीरीज को फॉलो करता है। फिर माइलोब्लास्ट इओसिनोफिलिक बनेगा, फिर माइलोसाइट इओसिनोफिल एंड आफ्टर दैट मैच्योर इओसिनोफिल। इसके अंदर ऑरेंज या रेड कलर के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लॉब्स होते हैं और ईयरफोन की तरह हमको इसका लॉब्स दिखाई देते हैं। तो ऊपर का तो सारा सेम ही होता है, कॉमन प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हो गया या प्रोजेनेटर सेल्स हो गया। आफ्टर दैट माइलॉइड सीरीज फॉलो करके माइलोब्लास्ट इओसिनोफिलिक, फिर माइलोसाइट इओसिनोफिल, मैच्योर। ओके, आफ्टर डेट डेवलपमेंट ऑफ मोनोसाइट, तो मोनोसाइट भी सेम ऐसे ही होता है कि प्रोजेनेटर सेल्स है, बस यहाँ पे क्या हो गया? मोनोब्लास्ट हो गया। ठीक है, मोनोब्लास्ट हो गया। मोनोब्लास्ट के बाद प्रोमोनोसाइट, फिर मोनोसाइट, एंड मोनोसाइट कैसा होता है? किडनी शेप का होता है, नॉन सेगमेंटेड होता है और ये सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसीज में। ठीक है, सो आपने ये देखा कि जो न्यूट्रोफिल्स है उसमें क्या हुआ? माइलॉइड सीरीज फॉलो करके माइलोब्लास्ट बना और इओसिनोफिल भी माइलॉइड सीरीज फॉलो करके माइलोब्लास्ट इओसिनोफिलिक बना, लेकिन मोनोसाइट में क्या हुआ? मोनोब्लास्ट बना पहले। ठीक है, मोनोब्लास्ट फिर प्रोमोनोसाइट, फिर आफ्टर दैट मोनोसाइट। किडनी शेप का इसका न्यूक्लियस होता है, जब हम पिक्चर देखेंगे फुल वीडियो में तो आपको इजिली एक्सप्लेन हो जाएगा। उसमें नॉन सेगमेंटेड, कोई इसके सेगमेंट नहीं होते, लॉब्स नहीं होते और ये लार्जेस्ट है सब डब्ल्यूबीसीज के अंदर। फिर डेवलपमेंट ऑफ वेसोफिल, सबसे पहले प्रोजेनेटर सेल्स, फिर माइलोब्लास्ट बेसोफिलिक, फिर माइलोसाइट वेसोफिलिक, आफ्टर दैट
वैसोफिलिक, ठीक है। सेम वही होता है सब में, सिर्फ नीचे वाले सीरीज चेंज हो जाते हैं। ये हाईली ग्रेनुलेटेड होते हैं, पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स इसमें ज्यादा दिखते हैं, पर्पल ब्लैक कलर के। इजिली ये हमको स्लाइड में ब्लड के स्मीयर में नहीं दिखाई देता और प्रेजेंट होता है मेनली ना कैंसर के केसेस में ये प्रेजेंट होता है बेसिकली वैसोफिल्स। ओके, इसके बाद आता है लिम्फोसाइट। ओके, सो लिम्फोसाइट होता है वो माइलॉइड सीरीज को फॉलो नहीं करता, लिम्फोसाइट फॉलो करता है लिम्फोइड सीरीज को। ओके, सबसे पहले प्रिकर्सर है लिम्फोसाइट का बोन मैरो में प्रेजेंट है, ठीक है, लिम्फोइड प्रेजेंट है। लिम्फोइड सीरीज से कुछ प्रिकर्सर गए थाइमस के पास और वहां पे क्या बना, टी लिम्फोसाइट बना, ठीक है, मैच्योर होके उसने टी लिम्फोसाइट बनाए और टी लिम्फोसाइट हमारे लिम्फोइड टिश्यूज में गए, टॉन्सिल्स में गए, लिम्फ नोड में गए और वापस ब्लड में चले गए, ठीक है। और कुछ जो टी लिम्फोसाइट है वो हमारे रेड बोन मैरो में गए और वहां से बी लिम्फोसाइट बना और बैक टू ब्लड वो चले गए, ठीक है। तो लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक लार्ज लिम्फोसाइट और एक होता है स्मॉल लिम्फोसाइट। 70% लार्ज लिम्फोसाइट होता है, लार्ज लिम्फोसाइट को हम टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं क्योंकि ये किससे कहाँ पे जाके बना होता है, थाइमस में जाके। और जो 30% लिम्फोसाइट होता है वो स्मॉल लिम्फोसाइट होता है, उसको अपने बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं, बुर्सा फेब्रिकस बी लिम्फोसाइट, और ये साइज में स्मॉल होता है इसलिए स्मॉल लिम्फोसाइट होता है। ये ए ग्रेनुलेटेड होता है, इसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, ए ग्रेनुलेटेड होता है। ओके, आफ्टर डेट जो लाइफ स्पेन होता है लुकोसाइट का, ग्रेनुलोसाइट किससे बना है, बोन मैरो में है। तो बेसिकली ज्यादातर जो ग्रेनुलोसाइट है वो कहाँ रहते हैं, बोन मैरो में रहते हैं, और कुछ जो सेल्स है वो ब्लड में रहते हैं आफ्टर कपल्स ऑफ आवर के बाद, ठीक है। कहाँ बने, बोन मैरो में बने, बोन मैरो से ब्लड में आए और कुछ घंटे के बाद ये हमारे जो टिश्यूज है वहां जाके चले जाते हैं और वहां पे जाके 2 डेज इनका लाइफ स्पेन होता है और सबका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। 2 डेज के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में अगर जाएंगे तो वहां पे ये डेली ये लॉस होते रहते हैं, ठीक है। तो ग्रेनुलोसाइट बोन मैरो में बनते हैं और हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, और ये टिश्यूज में भी जाते हैं, वहां पे भी सर्कुलेट करते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विद इन 2 डेज के अंदर। ओके, और अगर न्यूट्रोफिल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगा तो ये डेली डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि जो इसका काम क्या है, न्यूट्रोफिल का काम क्या है, फेगोसाइटोस करना, मोनोसाइट का काम क्या है, फेगोसाइटोस करना। तो ये सारे टिश्यूज में घूमेगा, हमारे पूरे ब्लड में घूमेगा और हमें फेगोसाइटोस करेगा, जितने भी फॉरेन बॉडीज हुआ, डेड सेल्स हुआ, इन सबको जो भी कचरा होता है उन सबको साफ करता है। तो ये सारे ब्लड के टिश्यूज में पूरा सर्कुलेट करता रहता है और 2 डेज के बाद ये और इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो वहां से चला जाता है। और जो मोनोसाइट होता है वो बोन मैरो में बनते हैं, सब कुछ बोन मैरो में ही बनता है और ब्लड में सर्कुलेट करता है। टिश्यूज में जब ये जाता है तो मोनोसाइट को मैक्रोफाज बोल देते हैं, जब ये टिश्यूज के अंदर जाके वर्क करेगा। और मैक्रोफाजेस के अंदर, मैक्रोफाजेस जो होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। सारा जो भी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है वो टिश्यूज के अंदर मैक्रोफाजेस करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट सर्कुलेट होता है ब्लड में और हमारे लिम्फ नोड में भी जाता है और ये रिपीटली ऑन दिस वे दे काउंट्रैक्ट विद एंटीजन के साथ वहां पे जाके मिलता है। लाइफ स्पेन वेरिएबल फ्यू डेज और मंथ और ईयर इसका डिफरेंट हो सकता है। लिम्फोसाइट भी टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। जो टी लिम्फोसाइट है वो हमको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है, जो बी लिम्फोसाइट है वो हमको हुमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी देता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये भी काउंट्रैक्ट, ये पूरे ब्लड में जाके सर्कुलेट होते हैं और जो भी एंटीजन्स है, फॉरेन बॉडीज है, उनके साथ जाके काउंट्रैक्ट होके अटैक करते हैं और जो बी लिम्फोसाइट है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो इसका लाइफ स्पेन वो चेंज होता रहता है, किसी का फ्यू डोज होता है, किसी का मंथ, किसी का ईयर एक्सेट्रा। और जो नॉर्मल WBC का रेंज है वो 4000 से 11000 या 10000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है। ये थोड़ा वेरी कर सकता है, किसी में 4000 से 10000, कहीं पे 4500 से लेके 11000 तक होता है। लुकोसाइटोसिस जो कंडीशन होती है, साइटोसिस मतलब इंक्रीज हो रहा है WBC के काउंट से 10,000 11,000 जो माइक्रोलीटर होता है उससे बढ़ जाता है तो हम उसको लुकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है तो उसको न्यूट्रोफिल कहते हैं, अगर पैरासिटिकल इन्फेक्शन है तो यूसिनोफिल कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में भी जो हमारा DC है, मतलब जो डिफरेंशियल काउंट है वो बढ़ जाता है। लुकोसाइटोपिनिया जो होता है उसको हम
अगर जो रेंज है वो 4000 से कम आती है, अगर जो डिक्रीज हो जाता है डब्ल्यूबीसी के काउंट में, तो हम उसको लुकोसाइटोपिनिया कहते हैं। अगर एक्सरे एक्सपोजर बार बार हो रहा है या बोन मैरो काम करना बंद कर दिया कि या एंटी कैंसर ड्रग्स आप यूज कर रहे हो, तो लुकोसाइटोपिनिया कंडीशंस देखने को मिलती है जिसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाता है। तो लुकोसाइटोसिस मतलब जब डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, और लुकोसाइटोपिनिया का मतलब जब डब्ल्यूबीसी का काउंट कम हो जाता है। सो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया लुकोसाइटोसिस के बारे में। अभी हम कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं, आप उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।